सर एक बात पूछना था। क्या पूछना, पूछो ना। अर्पण और समर्पण में क्या अंतर है? अर्पण और समर्पण में क्या अंतर है? आइए समझते हैं क्वेश्चन। अर्पण और समर्पण में क्या अंतर है? देखिए, सबसे पहला बात कि अर्पण होता क्या है। अच्छा, अर्पण और समर्पण समझने से पहले एक छोटा सा पहले बात को हम लोग सुनिए, पहले क्या कह रहे हैं अर्पण और समर्पण। इसका क्वेश्चन जो टॉपिक है उसको तो हम टॉपिक को लिख ही देते हैं, अर्पण और समर्पण। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, ये अर्पण क्या होता है और समर्पण क्या होता है। जैसे उदाहरण के लिए, एक बेटा ने बहुत तरक्की किया और तरक्की करने के बाद एक कार खरीदा, और एक कार खरीदा, वो कार दे दिया पिताजी को, चाबी दे दिया, पिताजी इस पर अब आपको चढ़ना है। ठीक, तो उसने क्या क्या पिताजी को अर्पित कर दिया। अब अर्पण और पहले उपहार को भी समझ लेते। उपहार क्या होता, जैसे उदाहरण के ये नहीं, जो बेटा पिताजी को उपहार दिया वो अपने आप को अर्पण कर। जब छोटा आदमी बड़ा आदमी को कोई चीज़ देता है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको अर्पण कहा जाता है। ठीक, अब उपहार, जैसे आपके पिताजी आपके लिए, आपके मम्मी आपके लिए कोई सामान खरीद कर, जैसे मोटरसाइकिल, 4 चक्का, कोई गाड़ी खरीद करके उसका चाबी दे दिया, ये बेटा तुम इस पर चढ़ो, तो हुआ उपहार देना। जैसे कई आदमी देखे होंगे गाड़ी के ऊपर में लिखा के रखता है मोम गिफ्ट, डैड गिफ्ट, मतलब उसके लिए वो आपको लिए क्या मिला है, उपहार मिला है। तो जब बड़ा आदमी तुमको दिया, मतलब पिताजी आपको दिए तो आप हो गए, उसके लिए उपहार आपको दिए हैं। लेकिन अगर आप पिताजी को दिए तो आपके लिए अर्पण करना हो गया। अब हमारा जो टॉपिक है अर्पण और समर्पण, जरा सा इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग क्या करते हैं, भोला बाबा के पास जाते हैं पूजा करने के लिए। भोला बाबा की पूजा करने क्यों जाते हैं, तो जाते हैं गंगा जी में स्नान करते हैं, एक लोटा जल लेते हैं गंगा जी से और निकल जाते हैं कहाँ के लिए, भोला बाबा के लिए। जा करके भोला बाबा क्या करेंगे, भोला बाबा पर जल चढ़ाएंगे। तो एक लोटा जल लेकर के गए, अब भोला बाबा पर चढ़ा दिए। तो एक लोटा जल जो भोला बाबा पर चढ़ाए, तो हम क्या किए, भोला बाबा के ऊपर अर्पण कर दिए। इससे पहले भी हम चर्चा किए, जो छोटा आदमी बड़ा आदमी को कुछ देता है तो उसका मतलब होता है अर्पण करना। क्या करना होता है, अर्पण करना। अब देखिए, जैसे हम जल लिए, तो समुद्र तो कोसी नदी तो बहुत बड़ा है, गंगा नदी, गंगा से जल लिए जाकर चढ़ा दिए, तो गंगा नदी तो बहुत बड़ा है, उसमें से हम एक लोटा जल निकाल लिए, तो न तो उसका कुछ घटा, लेकिन हम निकाल कर गए भोला बाबा पर चढ़ा दिया, हम उसको अर्पण कर दिए, मतलब जल अर्पित कर दिए। अब जो इस समर्पण है, इस समर्पण का मतलब वही नदी क्या करती है, वही गंगा नदी बहते 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 जाती है, समुद्र में जाकर के मिल जाती है। तो समुद्र में जाकर के मिल जाती है तो हुआ समर्पण करना, मतलब सब कुछ समर्पण कर दिया। मतलब नदी, मतलब गंगा नदी जो बह करके गई थी, अपना नाम और रूप सब चीज त्याग करके गंगा बह कर गई या समुद्र में मिल गई। तो समुद्र में मिल गई तो अब वो गंगा नहीं बचा, अब वो बन गया मतलब समुद्र। तो जब गंगा नहीं बचा, कौन सा पानी आया था उसमें, गंगा का आया, यमुना का आया, सरस्वती का आया, किस नदी का पानी आकर के सब पानी को जाना है समुद्र में ही। तो जब गंगा बहते बहते गई और समुद्र में मिल गई, मतलब अपना नाम और रूप को छोड़ करके अगर मिल जाना, तो उसको कहते हैं पूर्ण रूप से समर्पित कर देना, मतलब वो समर्पण कर दिया। और एक लोटा जल चढ़ाना क्या हो गया, अर्पण करना। तो मतलब जब छोटा व्यक्ति कुछ देता है किसी को, अगर कहीं से मैं खत्म हो जाता है, मैं खत्म हो गया, तो वहाँ होता है अर्पण करना। मैं खत्म होने मतलब मैं एक लोटा जल भोला बाबा को चढ़ाया हूँ, तो मैं जब चढ़ा आया हूँ तो मैं वहाँ से खत्म हो गया, मतलब लोटा का जल खत्म हो गया। तो जब लोटा का जल खत्म हो गया, मैं का अंत होना ही क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका अर्पण। और जब कोई अपना सब चीज़ छोड़ करके सब चीज़ सौंप देता है, मतलब सब चीज़ अपने आप को भूल जाता है जो मैं पहले से कौन था। जैसे यहाँ हो गया समर्पण का मतलब, जैसे गंगा नदी बहते बहते गई या समुद्र में मिल गई, तो मिल गई तो इसका अपना नाम रूप सारा चीज़ खत्म हो गया। अभी पहले से गंगा थी, यमुना थी, सरस्वती, इसको कुछ भी नहीं पता है, तो कुछ भी नहीं पता तो उसको सब क्या कहेंगे, समर्पण कहेंगे। तो यही था एक छोटा सा अर्पण और समर्पण में अंतर। अगर आप सबको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो में लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो करना नहीं